हेलो फ्रेंड्स, सो टुडेज़ रेसिपी इज़ मटन चॉप्स, जिसको हम योगर्ट के अंदर बनाएंगे और इसको हम एलुमिनियम के साथ सील कर कर बनाएंगे। बहुत ही मज़ेदार, टेंडर, जूसी रेसिपी है। बहुत मिनिमल इंग्रेडिएंट्स के साथ इस रेसिपी को मैंने तैयार किया है। यकीनन ये आपको बहुत ही ज़्यादा पसंद आने वाली रेसिपी है और मस्ट ट्राई रेसिपी है इस ईद पर। सो इसको आपने लाजमी ट्राई करना है। रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने 12 to 13 मीडियम साइज़ की मटन चॉप्स लिए हैं और इनको मैंने वॉश करके ड्राई कर लिया है। इनमें कोई एक्सेसिव इस टाइम पानी मौजूद नहीं है। इस तरह की जो चॉप्स हैं जिनको हम ऑयल के बगैर बना रहे हैं, इसमें हम नॉट इवन अ सिंगल ड्रॉप ऑफ ऑयल दिस रेसिपी। सो इसके अंदर हमने कोई ऑयल का इस्तेमाल नहीं करना। इसलिए अगर थोड़ी सी फैटी चॉप्स हैं, जैसे आप इसके ऊपर एक फ़ैट की लेयर देख रहे हैं, इसको हमने रिमूव नहीं करना क्योंकि इसी के अंदर ये कुक होंगी और इसी के अंदर ही इसका फ्लेवर इन्हेंस भी हो जाएगा। तो इनको हम एक इनलार्ज्ड बड़े से पॉट के अंदर जो है वो हम डाल लेंगे सारी की सारी चॉप्स को, और सबसे पहले हम इसको मैरिनेट करेंगे। तो जिंजर और गार्लिक का मैंने पेस्ट फ्रेश प्रिपेयर किया है और उससे मैं इनको मैरिनेशन करूँगी स्टार्ट। जिंजर गार्लिक पेस्ट डालेंगे। बहुत मिनिमल से इंग्रेडिएंट्स हैं इसके अंदर। इस तरह की जो चॉप्स तैयार होती हैं जिनका थोड़ा रस्टिक फ्लेवर होता है, तो इनके लिए आपको रिक्वायरमेंट नहीं होती कि आप इसमें बहुत ज़्यादा मसाले या स्पाइसेस ऐड करें। तो ये अपने ही जूसीस के अंदर इसका एक बहुत सिल्की टेक्सचर जो है वो बन जाता है और बहुत एरोमेटिक ये बनती हैं योगर्ट और इन मिनिमल से स्पाइसेस के साथ। तो इसके अंदर फिर हमने चिलीज़ का जो पेस्ट बनाया था, ग्रीन चिलीज़ का, वो ऐड करेंगे। स्पाइसेस आप अकॉर्डिंगली एडजस्ट कर सकते हैं, कम या ज़्यादा, और अपने मटन की क्वांटिटी के साथ भी आप स्पाइसेस को एडजस्ट कर सकते हैं। इसके बाद इसमें हमने सॉल्ट डालना है। 1 टेबलस्पून मैंने तकरीबन डाला था, जितनी क्वांटिटी मेरे पास है। कैप्शन में आपको डिटेल मिल जाएगी इस अमाउंट ऑफ मीट के साथ जो मैंने मसालों की क्वांटिटीज़ ली हैं। फिर इसमें हमने ब्लैक पेपर पाउडर ऐड किया है, फ्रेशली क्रश्ड। इसमें कोरिएंडर पाउडर जाएगा और बहुत कम से स्पाइसेस हैं, इतने कोई ख़ास, और कोई ऐसे हार्ड एंड फास्ट स्पाइसेस नहीं है जो घर में अवेलेबल ना हो। 1/2 टीस्पून इसमें क्यूमिन पाउडर ऐड किया है मैंने खुशबू के लिए, और इसको हम अच्छे तरीके से मटन चॉप्स के ऊपर रब कर लेंगे ताकि सारे के सारे मसाले जो हैं वो अच्छे तरीके से हर मटन चॉप को लग जाएं, क्योंकि हमने फिर इसको मैरिनेशन के लिए रखना है। अगर आप इसको ओवरनाइट मैरिनेट करेंगे तो वेल एंड गुड। अगर आप ओवरनाइट मैरिनेट नहीं कर सकते तो एटलीस्ट आप इसको 3 से 4 घंटों के लिए आप मैरिनेट करें। इससे होगा ये कि जो आपका मीट है वो सारे के सारे फ्लेवर्स को एब्जॉर्ब कर लेगा और वो टेंडर हो जाएगा। और क्योंकि इसमें जिंजर गार्लिक भी है तो उसकी वजह से ये टेंडर भी हो जाएगा, और चिकन की जो अपनी एक हल्की सी जो इसकी एक स्मेल या इसकी आप फ्रेगरेंस कह लें, जो भी इसकी खुशबू होती है वो भी ख़त्म हो जाएगी जिंजर गार्लिक के पेस्ट में मैरिनेट होने के बाद। और ग्रीन चिलीज़ भी इन्फ्यूज़ कर जाएंगी मीट के अंदर, क्योंकि हमने इसमें स्पाइसेस बहुत कम डाली हैं। इसमें रेड चिलीज़ बिल्कुल भी यूज़ नहीं होंगी। अब हम इसको अच्छे तरीके से कवर कर लेंगे और आप इसको कवर करके 3 से 4 घंटों के लिए आप इसको छोड़ दें ताकि मीट जो है वो अच्छे से मैरिनेट हो जाए। तो अगर आप इसको ओवरनाइट मैरिनेट कर सकते हैं तो वेल एंड गुड, ज़्यादा अच्छी बात है, लेकिन एटलीस्ट आप इसे 3 से 4 घंटों के लिए मैरिनेट कर लें। इसके बाद हम इसको एक पॉट आपके पास ऐसा होना चाहिए जिसकी बॉटम थोड़ी हैवी हो, क्योंकि हमने इसको स्लो कुक करना है। तो अगर आप जो नॉर्मल जो हमारे स्टील वगैरह की जो पैन्स होते हैं उसमें रखेंगे तो देयर इज़ अ चांस कि ये नीचे से थोड़े से बर्न हो जाएं, स्टिकी हो जाएं, हार्ड हो जाएं। तो हमने इनको बिल्कुल जूसी सिल्की मटन चॉप्स बनाना है, तो इस वजह से अगर हैवी बॉटम होगी तो ये
सेट रहेगा। फिर हम इसमें क्या करेंगे कि 1 कप ऑफ बीटन योगर्ट इसमें जाएगा। 1 कप ऑफ बीटन योगर्ट को अच्छे तरीके से बीट कर लें आप और उसको इसके ऊपर स्प्रेड कर दें आप, और इसको फिर हम एलुमिनियम के साथ अच्छे तरीके से इसको सील टाइट कर देंगे एलुमिनियम फॉइल के साथ, और इसको हमने छोड़ देना है लिड के साथ कवर करके फॉर 1.5 आवर्स। अगर आपकी मटन चॉप्स जो हैं उनका साइज़ थोड़ा छोटा है तो आप 1 आवर के बाद इनको एक बार ओपन करके चेक भी कर सकते हैं कि वो कुक हो चुकी हैं या नहीं। तो आपको अपने मीट के पीसीस के जो साइज़ हुआ होगा उसके हिसाब से भी इसके टाइम को एडजस्ट करना है। हम बीच में एक दफ़ा चेक भी कर सकते हैं, लेकिन 1.5 आवर जो है वो एक टाइम है जो आपके सामने जैसे मैंने कुक की हैं, तो उसमें ये परफेक्टली कुक हो गई थी। मुझे इसको बीच में खोल के चेक करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ी थी। और अब आप देखें कि जूसीज और जो उसका अपना फ़ैट था वो रिलीज़ हो चुका है, और कितनी ज़बरदस्त इसमें ग्रेवी तैयार हो गई है और परफेक्टली कुक है। ये नीचे से बर्न भी नहीं हुई हैं और इसी मसाले के अंदर ये कुक हुई हैं सारे के सारे। इसके अंदर खुशबू और इस टाइम जो इसका नेचुरल फ़ैट है वो मटन का रिलीज़ हो गया था, और योगर्ट की वजह से वो स्पाइसेस बहुत अच्छे तरीके से ब्लेंड हो गए थे। और दिस रेसिपी इज़ विदाउट एनी ऑयल एंड दीज चॉप्स आर कुक्ड इन देयर ओन जूसेस। सो बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की रेसिपी है, ये मस्ट ट्राई रेसिपी है। एट दिस पॉइंट द मीट इज़ रियली सॉफ्ट, टेंडर एंड कोटेड इन रिच मसाला विच इज़ ओनली मेड फ्रॉम योगर्ट एंड मटन्स फैट, नो अदर इंग्रेडिएंट। तो अब मज़ेदार सी आपकी ये रेसिपी रेडी है। आप इसको सर्व कर सकते हैं स्टीम्ड राइस के साथ, आप इसको सर्व कर सकते हैं रोटी के साथ, पराठा के साथ, या आप इसको सर्व करें हॉट नान के साथ। मैंने इसको गार्निश किया था कोरिएंडर और अनियन रिंग्स के साथ, और सारा का सारा मसाला हमने वेस्ट नहीं करना। जो इसका मसाला था और जो फैट था उसी की वजह से ये जूसी भी रहेंगी, सॉफ्ट भी रहेंगी फॉर अ लॉन्गर पीरियड। तो वो जो इसका ऑयल निकला है और वो भी, और जो साथ में मसाला है वो हम ऊपर स्प्रेड कर देंगे। इतनी जूसी, इतनी मज़े की, इतनी सॉफ्ट तैयार हुई थी कि मुंह में तो घुल रही थी, और टेक्सचर भी ख़राब नहीं हुआ। अक्सर क्या होता है कि लोग चॉप्स बनाते हैं और वो हड्डी से गोश्त ही उतर जाता है, जो प्रेजेंटेबल भी नहीं लगता, और चॉप्स की अपनी फॉर्म भी जो है वो बरकरार नहीं रहती। लेकिन ये रेसिपी जो मैंने आपके साथ शेयर की है, इसमें आप देख सकते हैं कि उसकी लुक्स भी ख़राब नहीं हुई, एंड इट्स वेरी मच टेस्टी एंड बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त और मज़े की रेसिपी है। मस्ट ट्राई रेसिपी है, इसको बकरा ईद पे लाजमी ट्राई करें। मुझे फ़ीडबैक देना ना भूलिएगा, और डू टेल मी आप कहाँ से मेरी रेसिपीज़ को देख रहे हैं और आपको रेसिपीज़ कैसी लग रही हैं। सो डू ट्राई इट।